जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सीताराम, 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 जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। पिछले संवाद में आपने सुना प्रताप भानु को किस तरह से श्राप मिलता है और किस तरह से उसको राक्षस योनि में रावण बनकर जन्म मिलता है। आइए आगे की कथा सुनते हैं। भूपति त्रसित बिलोकित ही सर्वरुदीन दिखाए राम, सर्वरुदीन दिखाए मंजन पान समेत ही कीन नृपति हर्षाए सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। हनुमत बैठे रहो आसन पर, जब तक कथा राम की हो, कथा राम की हो। ओ हनुमत कथा राम की हो, हनुमत बैठे रहो आसन पर, जब तक कथा राम की हो। राजा को प्यासा देखकर उसने सरोवर दिखला दिया। हर्षित होकर राजा ने घोड़े सहित उसमें स्नान कर जलपान किया। गृह सम सकल सुखी नृप भयऊ, कहते हैं कैलाशपति निज आश्रम तापस ले गयऊ। राम कथा सुन पार्वती आसन दीन अस्त्र बिजानी, कहते हैं कैलाशपति पुनि तापस बोले मृदुबानी। राम कथा सुन पार्वती, सारी थकावट मिट गई, राजा सुखी हो गया। तब तपस्वी उसे अपने आश्रम में ले आया और सूर्यास्त का समय जानकर उसने राजा को बैठने के लिए आसन दिया। फिर वह तपस्वी कोमल वाणी से बोला, को तुम कसबन फिर हूँ अकेले, सुंदर जुबा जीव पर हेले। चक्रवर्ती के लक्षण तोरे, देखत दया लागी अति मोरे। तुम कौन हो? सुंदर युवक होकर जीवन के परवाह न करके वन में अकेले कैसे फिर रहे हो? तुम्हारे चक्रवर्ती राजा के लक्षण देखकर मुझे बड़ी दया आती है। नाम प्रताप भानु अब नीसा, तासु सचिव में सुने हूँ मुनीसा। फिरत अहेर परे भुलाई, बड़े भाग देखे पद आई। राजा ने कहा, हे मुनीश्वर सुनिए, प्रताप भानु नाम का एक राजा है। मैं उसका मंत्री हूँ। शिकार के लिए फिरते हुए राह भूल गया। अब बड़े भाग्य से यहाँ आकर मैंने आपके चरणों के दर्शन पाए हैं। हम कह दुर्लभ दरस तुम्हारा, जानत हो कछु भल होनिहारा। कह मुनि तात भयो अंधियारा, जो जन सतरि नगर हो तुम्हारा। हमें आपका दर्शन दुर्लभ था, इससे ज्ञान पड़ता है कि कुछ भला ही होने वाला है। मुनि ने कहा, हे तात, अंधेरा हो गया है, तुम्हारा नगर यहाँ से 70 योजन पर है। निसे घोर गंभीर बन, पंथ न सुनहु सुजान रामा। पंथ न सुनहु सुजान, बसहु आज अस अनि तुम जाई होत बिहान। सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। मंगल भवन ए मंगल हारी, द्रव्यहु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। हे सुजान सुनो, घोर अंधेरा रात है, घना जंगल है, रास्ता नहीं है। ऐसा समझकर तुम आज यहीं ठहरो, सवेरा होते ही चले जाना। तुलसी जासी मत तब व्यसी में,
मिलई सहाय आपुन आबहि ताहि पाही, ताहि जहाँ ते ले जाए। तुलसीदास जी कहते हैं, जैसी भवितव्या होनहार होनी होती है वैसे ही सहायता मिल जाती है। या तो वह आप ही उसके पास आ जाती है या उसको वहाँ तक ले जाती है। भले ही नाथ आय सुधरि सीसा, कहते हैं कैलाशपति, बाधि तुरक तरु बैठ महिषा, राम कथा सुन पार्वती, नप बहु भांति प्रशंसे हुताई, कहते हैं कैलाशपति, चरण बंदी निज भाग्य सराई, राम कथा सुन पार्वती। हे नाथ, बहुत अच्छा, ऐसा कहकर उसकी आज्ञा फिर सर चढ़ाकर घोड़े को वृक्ष से बांधकर राजा बैठ गया। राजा ने उसकी बहुत प्रकार से प्रशंसा की और उसके चरणों की वंदना करके अपने भाग्य की सराहना करने लगा। पुनि बोले मृदु गिरा सुहाई, जानी पिता प्रभु कहे हूँ ठिठाई, मोहि मुनीस सुत सेवक जानी, नाथ नाम निज कहु बखानी। फिर सुंदर कोमल वाणी से कहा, हे प्रभु, आपको पिता जानकर मैं ठिठाई करता हूँ। हे मुनीश्वर, मुझे अपना पुत्र और सेवक जानकर अपना नाम धाम विस्तार से बतलाइए। ते ही न जान नप ही सो जाना, भूप सुहन के कपट सयाना, बैरी पुनि छत्री पुनि राजा, छल बल कीन चहे निज काजा। राजा ने उसको नहीं पहचाना, पर वह राजा को पहचान गया था। राजा तो शुद्ध हृदय था और कपट करने में चतुर था। एक तो बैरी, फिर जाति का क्षत्रिय, फिर राजा, पर वह छल बल से अपना काम बनाना चाहता था। समझहि राज सुख दुखित आरती, आबा अनल इब सुल गई छाती, सरल बचन नप के सुनि काना, बयर समारि हृदय हरसाना। वह शत्रु अपने राज्य सुख को समझ करके स्मरण करके दुखी था। उसकी छाती कुम्हार के आवे की आग की तरह से भीतर ही भीतर सुलग रही थी। राजा के सरल वचन कानों से सुनकर अपने बैर को याद कर वह हृदय में हर्षित हुआ। कपट बोनि बानी मृदुल बोले जुगति समेत, रामा बोली जुगति समेत, नाम हमारे भिखारी अब निर्धन रहित निकेत, सियापति रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रव्यहु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। वह कपट में डुबोकर बड़ी युक्ति के साथ कोमल वाणी बोला, अब हमारा नाम भिखारी है, क्योंकि हम निर्धन और अनिकेत घर द्वारहीन हैं। कहन पे जे विज्ञान निधाना, कहते हैं कैलाशपति, तुम सारी के गलित अभिमाना, राम कथा सुन पार्वती, सदा रहे अपनों पे दुराए, कहते हैं कैलाशपति, सब विधि कुशल कुबेश बनाए, राम कथा सुन पार्वती। राजा ने कहा, जो आपके सदस्य विज्ञान के निधान और सर्वथा अभिमान रहित होते हैं, वे अपने स्वरूप को सदा छिपाए रहते हैं, क्योंकि कुबेश बनाकर रहने में ही सब तरह का कल्याण है। प्रकट संत वेश में मान होने की संभावना है और मान से पतन की। तेहि ते कहे संत सुति टेरे, परम अंकिचन पिर हरि केरे, तुम सम अधन भिखारी अगेहा, होत बिचरे सिबहि संदेहा। इसी से तो संत और वेद पुकार कर कहते हैं कि परम अंकित, सर्वथा अहंकार, ममता और मान रहित ही भगवान को प्रिय होते हैं।
आप सरीखे निर्धन भिखारी और गुहहीनों को देखकर ब्रह्म और शिवजी भी संदेह हो जाता है कि यह वास्तविक में संत हैं या भिखारी हैं। कहा जाता है ना कि कभी भी किसी के कपट को परखा नहीं जा सकता। उसी तरह से राजा प्रताप भानु भी नहीं परख पा रहे थे। जैसे ही प्रताप भानु से वो कपटी मुनि कहता तो राजा प्रताप भानु उसका अच्छाई में ही, यानी बुराइयों को अच्छाइयों में ही, अच्छाइयाँ ही समझ रहे थे। जबकि यद्यपि कपटी मुनि द्वेष के कारण अग्नि की तरह से मन ही मन जल रहा था, पर प्रताप भानु उसके उस जलन को न समझ सके और उसकी बुराई में अपना हित समझ बैठे। राम सिया की करुण कहानी, एक है चंदन दूसरा पानी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। जय सिया राम, जय सिया राम। अगले संवाद में फिर से मिलते हैं। आज के लिए इतना ही।